नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 2D। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस अगर आप इंटर के बाद कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी एक्सरसाइज है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं और उससे पहले जानते हैं बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें हैं क्या, पहले यहाँ पर नोट जो दिया गया पहले आप उसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नोट क्या दिया गया है समझने का प्रयास करें। दिया गया है पहला, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में, कोई पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की आधी होगी। मान लीजिए कोई आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे हमने मान लिया पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 1225। ठीक है, ये आपके पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कह रहा है कि इसमें अंकों की संख्या सम है। अंकों की संख्या देखते हैं 1 2 3 4, 4 अंक हैं, यानी कि 4 क्या होता है, सम या विषम, सम है। ठीक है, तो यहाँ तक कंडीशन फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है तो उसके बाद वर्गमूल में, अब इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो उसमें अंकों की संख्या, ठीक है, उसमें अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की आधी होगी। इसमें अंकों की संख्या कितनी है 4, तो 4 का आधा कितना होगा 2। यानी कि जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में जो अंक आएंगे वो उत्तर आपका 2 अंकों में आएगा। तो 1225 किसका वर्ग होता है आपको पता होना चाहिए, 35 का होता है ये वर्ग बराबर 1225। यानी कि यहाँ पर अंक कितने हैं, 2 अंक है, एक 3 और दूसरा 5, यानी कि 2 अंक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, अगर उसमें अंकों की संख्या सम है तो उसका आधा होगा वर्गमूल में अंकों की संख्या। क्लियर है इतनी बात। अगर क्लियर नहीं है तो और भी एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पर होगा ये, ठीक है, तो 20 25 ये दिया गया, सम है इसमें अंकों की संख्या, तो 2 2 4, यानी कि इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी, इसमें 4 अंक हैं, 4 अंकों का आधा कितना होगा 2, यानी कि वर्गमूल लेने पर अंकों की संख्या 2 होगी। आई होप अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये 2025 किसका वर्ग होता है, तो 45 का वर्ग होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड नोट दिया गया यहाँ पर, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या के उत्तरवर्ती संख्या के आधे के बराबर होगी। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है पूर्ण वर्ग संख्या का, मान लीजिए ये दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये पूर्ण वर्ग एक संख्या है, क्लियर है। ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इसका वर्गमूल लें तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर कह रखा है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, इसमें अंक कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें विषम अंक है। ठीक है, कह रहा है इसका वर्गमूल लेंगे तो अंकों की संख्या, इसके अंकों की संख्या, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है 5। कह रहा है इसकी उत्तरवर्ती संख्या, तो 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो 6 होगी, तो इसके आधे के बराबर होगी, तो 6 का आधा कितना होता है 3। यानी कि इसका जब भी हम वर्गमूल लेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। आई होप आप सभी को ये बातें क्लियर हुई होंगी। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है संख्या ये दी गई है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बतानी है। अगर विषम है तो उसमें एक ऐड कर देंगे और उसका आधा कर देंगे तो अंकों की संख्या निकल आएगी। अगर सम है तो उसके अंकों की संख्या का आधा कर लेंगे और वही उसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसमें अंकों की संख्या सम है या विषम। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 के उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, एक ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का आधा कितना होता है 4, यानी कि इसका जब भी वर्गमूल लेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 4। क्लियर है ना। उसके बाद दिया गया 100 से 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। संख्या के वर्गमूल में, तो संख्या मान लीजिए जैसे पहला वर्ग क्या होगा 11 का होता है 121, तो 121 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक ऐड, देखिए 121 होगा, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी, 100 के बाद 121 आएगा, फिर 144 आएगा, फिर 169 आएगा। इस तरीके से आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं देखने को मिलेंगी। चूंकि इनमें प्रत्येक में अंकों की संख्या कितनी है आप देख पाएंगे, तो 1 2 3 है। ठीक है, तो विषम है, विषम के लिए करेंगे क्या, इसकी उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे तो उसमें एक ऐड करेंगे, तो 3 1 होगा 4, तो 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा 2। यानी कि 100 से 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। पहले से कह रखा है एक 7 अंकों की संख्या
कितने अंकों की संख्या? 7 अंकों की संख्या। अब आप ही बताइए 7 सम है या विषम? विषम है, तो 7 की उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे, यानी कि एक ऐड करेंगे, तो 7 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8। तो 8 का आधा कितना होता है? 4। यानी कि इसका जब भी वर्गमूल लेंगे 7 अंकों की संख्या का, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है। कोई संख्या है, मान लीजिए उसका वर्गमूल लिया गया, तो उसमें अंकों की संख्या मान लीजिए 2 है। कोई संख्या है, मान लीजिए उसका हमने वर्गमूल लिया तो 35 आया। ठीक है, वर्गमूल 35 आया। चूंकि इसमें अंकों की संख्या 2 है, तो अब कह रहा है कि वह संख्या कितने अंकों की होगी। मान लीजिए 35 है, 35 में 2 अंक है, तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25 का 5 और 4 तिया 12, यानी कि 1225 आएगा। ठीक है, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? एक तो 4 हो सकता है और दूसरा 3 भी हो सकता है। 3 से 4, जैसे हम 2 की संख्या ले रहे हैं 13, तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 169। इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, यानी कि जो संख्या होगी वो 3 या 4 अंकों की होगी। ये तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या हो सकती है या फिर 4 अंकों की। उसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप सभी करेंगे। मैंने अभी बताया था, पहली बात तो ये, जिस संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं तो पहले उसमें देखते हैं अंकों की संख्या सम है या विषम। अगर सम है तो उसका आधा कर देंगे, और अगर विषम है अंकों की संख्या तो उसमें एक ऐड करेंगे, यानी कि उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे, तब उसका आधा करेंगे, और वही उसका राइट आंसर होगा। तो 2304 में अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि सम है तो इसका आधा आएगा 2, यानी कि इसका जब भी हम वर्गमूल लेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अंक है, यानी कि विषम है, तो विषम में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6, और 6 का आधा कितना होता है? 3, यानी कि जब भी हम इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर है। सेम पैटर्न पर ये होगा, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि सम है तो सम का आधा कितना? इसका आधा करेंगे 6 का तो 3 आएगा, यानी कि जब भी इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो उत्तर हमारा 3 अंकों में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।